नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। आज के इस वीडियो से हम जेएसएससी, सीजीएल और नगर पालिका का खोटा का जो नया सिलेबस है उसी के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको जो लोकगीत पढ़ना है, लोकगीत में आपको टोटल 10 लोकगीत को दिया गया है, 10 लोकगीत पढ़ना है और उसमें से सबसे पहला संस्कार गीत के बारे में आपको पढ़ने को कहा गया है। संस्कार गीत पढ़ना है जिसमें 3 अलग अलग तरह के गीत आपको पढ़ना है, जैसे छठियारी गीत, सहियारी गीत या विवाह गीत। तो आज के इस वीडियो में हम आपको छठियारी गीत के बारे में बताने वाले हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि कल नगर पालिका का विज्ञापन को जारी कर दिया गया है जो ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है, और इससे पहले नगर पालिका और सचिवालय का वैकेंसी जब आया था तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि खोटा का सिलेबस दोनों में सेम था। और कल जब विज्ञापन जारी किया गया है तो नए खोटा के सिलेबस को इम्प्लीमेंट किया गया है नगर पालिका वाले में, ठीक है। इट मीन्स इससे एक आइडिया लग गया, इससे एक कंफर्म हो गया कि अपकमिंग जो जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय का जो विज्ञापन आने वाला है उसमें भी आपको नया सिलेबस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ाई करना है। अब समस्या ये भी उठ रहा है कि क्या हिंदी रखना सही होगा या खोटा रखना सही होगा। तो देखिए, सही दोनों है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो रख सकते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो हिंदी से लाख गुना बेहतर खोटा है, अगर खोटा को समझने में आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है तो। क्योंकि खोटा का सिलेबस इस बार हो सकता है कि पेज में देख करके लंबा लग रहा होगा, लेकिन बहुत शॉर्ट सिलेबस दिया गया है और बहुत कम चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला व्याकरण वगैरह के बारे में दिया हुआ, हालांकि व्याकरण में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, और कहानी जो आपको पढ़ने थे कहानी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो जो गीत वगैरह, जो आंखें के गीत, ये सब जो था उसको बदल दिया गया है, और अब जो लोकगीत वगैरह जो है वो आपको पढ़ना है। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम आपको झारखंड सचिवालय कह लीजिए या फिर झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग भर्ती को लेकर जो खोटा का पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, संस्कार गीत में छठियारी गीत। तो छठियारी गीत के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं। छठियारी गीत को कैसे आपको पढ़ना है, एकदम इजीली तरीके से आप इसको कैसे समझ सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को भी ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आप सभी को गीत एक बार पढ़ करके बता देता हूं, गीत को गा करके सुना देता हूं। देखिए, ये गीत संख्या 1 है और ये गीत संख्या 2 है। सबसे पहला गीत जो है कि अंगना में अइले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, ललना तिले तिले बढ़े, लालना तिले तिले बाढ़े, पूता पूती अंगनवा में। और इसी से क्या होता है कि सोहाई जैते माई के कोरमा हो, ठीक है। मतलब ये गीत है। और दूसरा गीत को भी अगर पढ़े तो दूसरा गीत भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, जैसे कि बोनवा ही फूल लय धोवैया फूलवा, ठीक है। बोनवा ही फूल लय धोवैया फूलवा, बोनवा इंजोर भेलै हो, घरवा ही जन्म लय बेटिया, घरवा ही जन्म लय बेटिया, आंगनवा इंजोर भेलै हो। तो इस तरह से आपको खोटा का जो गीत है, ठीक है, जो लोकगीत है, इन सारे गीतों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में विस्तार में हम आप लोगों को समझा देते हैं, और फिर से इन गीत, ये जो गीत आपको मैं अभी गा करके बताया, इसका अनुवाद करके, हिंदी अनुवाद करके भी आपको हम समझा देंगे। सबसे पहला जो खोटा भाषा का लोकगीत है, तो सबसे पहला तो प्रश्न यही उठता है कि लोकगीत किसे कहते हैं। तो देखिए, लोकगीत हम लोग वैसे गीत को कहते हैं ना जिसका कोई लेखक नहीं है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा इसे नहीं गाया गया, सदियों से इसे गाता आया जा रहा है, लोगों के द्वारा ये जो गीत जो है वो गाया जा रहा है। अगर आप जब बच्चे होंगे उस समय आपको देखा, मतलब बचपना में तो सबसे अच्छा दोस्त जो होते हैं वो दादा या दादी होती है। तो जब दादा या दादी के साथ आप रहते होंगे, जब समय गुजारते होंगे, तो उस समय आपको कई तरह की कहानियां दादा या दादी के द्वारा सुनाया जाता है, कई तरह के गीत आपको सुनाया जाता है। तो उन्हीं सारे गीतों को लोकगीत कहा जाता है, या फिर जो कथाएं आपको सुनाई जाती है, जो कहानियां आपको सुनाई जाती है, तो यही तमाम चीज़ों को आपको खोटा में पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। हालांकि इसी से क्वेश्चंस आपको निकाला जाएगा, तो क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस हम आप लोगों को करा देंगे। तो देखिए, लोकगीत का कोई भी लेखक नहीं है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम कोई भी लेखक के बारे में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि लोकगीत किसी स्पेसिफाइड व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी
व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखा गया, ये सदियों से गाता आया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब लोकगीत में आपको टोटल 10 लोकगीत पढ़ने हैं। आप सिलेबस को अगर ध्यान से देखेंगे, हालांकि सिलेबस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख सकते हैं, वहां पे सिलेबस को मैं स्पेशली डाल दिया हूं। ठीक है, तो 10 लोकगीत आपको पढ़ना है। अब 10 लोकगीत में आपको सबसे पहला जो पढ़ना है वो संस्कार गीत पढ़ना है। अब संस्कार गीत में 3 अलग अलग गीत दिया गया है, जैसे छठियारी गीत आपको पढ़ना है, उसके बाद सहियारी गीत, सहिया वगैरह लोग लगाने जाता है ना। ठीक है, एक स्पेशल रिश्ता होता है जिसमें जात पात धर्म व्यक्ति मायने नहीं रखता है, आपका जहां पसंद होगा वहां पे आप जाकर सहिया लगा लेते हैं, जिस जाति के साथ आपको मर्जी है लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे विवाह वगैरह में आमतौर पे सामाजिक तौर पे देखा जाता है ना कि अपने ही जात में विवाह करना ये अनिवार्य होता है, ये सामाजिक तौर पे संवैधानिक तौर पे नहीं होता, लेकिन सहिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। सहिया भी एक बहुत ही मतलब अटूट रिश्ता होता है। तो सहियारी गीत जब सहिया लगाया जाता है, लोग सहिया लगाने के लिए जाते हैं, उस समय ये सहियारी गीत गाया जाता है। और जब शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में भी भाई इस गीत गाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग गीत आपको पढ़ना है। आज की इस क्लास में हम आपको संस्कार गीत के अंदर ये छठियारी गीत को खत्म कर देंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक शब्द आया है संस्कार गीत। ठीक है, संस्कार अगर देखा जाए तो गर्भावस्था से लेकर के जब तक आपका अंतिम संस्कार ना हो जाए, इस बीच आपका टोटल 16 संस्कार होता है। ठीक है, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं वहीं से आपका संस्कार शुरू हो जाता है। ठीक है, और अंतिम संस्कार जिसे आप 16वां संस्कार कहते हैं, वो आप जब आपकी मृत्यु होगी, है ना, जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें नहला धुला करके एक कपड़ा मतलब ठीक है लपेट करके और उन्हें ले जा करके शमशान घाट में अग्नि दे दिया जाता है या फिर मिट्टी दे दिया जाता है, जिसको जो सुविधा लगे वो उसका अंतिम संस्कार है। ठीक है, इसलिए लोग कहते भी हैं कि अर्थी कहाँ के लिए जा रहा है, तो अंतिम संस्कार के लिए जा रहा है। अंतिम संस्कार मतलब आपको लकड़ी पर लेटा करके और अग्नि को जला दिया जाएगा, वही अंतिम संस्कार है। इस बीच में बहुत सारे संस्कार आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन पहला संस्कार अगर आपका देखा जाए तो फर्स्ट जो है वो आपका माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, इस बीच में इंसान का 16 अलग अलग संस्कार है। तो उसी, हालांकि छठियारी भी एक संस्कार का हिस्सा है। ठीक है, ये सब चीज जो है वो एक संस्कार का हिस्सा है। तो छठियारी गीत जो आज के इस क्लास में हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला खोटा में कुछ शब्द आपको याद रखने होंगे। ठीक है, जैसे छठियारी जो होता है वो बच्चे के जन्म से छठा दिन में होता है, 6th डेज में। ठीक है, छठा दिन में आपका छठियारी होता है किसी भी बच्चे का, अगर वो किसी मतलब अगर नॉर्मली उसका दिन गुजर रहा है तो, नहीं तो अगर बच्चे होते हैं कि ऑपरेशन अगर से होते हैं तो वो समय पे नहीं हो पाता है तो बाद में भी करा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन छठियारी का नियम यही है कि छठे दिन में ही छठियारी होता है और इसमें बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, बहुत सारे एक तरह से कहा जाए। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, जिसको फॉलो किया भी जाता है, आपने देखा होगा। तो छठे दिन में क्या होता है, ठीक है, जिसको नारताक दिने कहते हैं। नारताक मतलब खोटा में छठियारी को नारताक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, कि नारताक दिने छुआ आर ओकर माय के तेल हरदी लगवा हथीन। ठीक है, अब देखिए जो बच्चा होता है ना, जिसका जन्म हुआ रहता है और जिस माँ के द्वारा उस बच्चे को जन्म दिया गया है, तो बच्चे को और उसकी माँ दोनों को तेल और हल्दी लगाया जाता है। हल्दी का मतलब है हल्दी लगाया जाता है, जैसे विवाह वगैरह में देखा जाता है ना, है ना। तो उसी तरह से छठियारी के समय में भी बच्चे मतलब जो बच्चा जन्म लिया है, जिसका छठियारी होना है, जिसका छठियारी मनाया जा रहा है, और उसको जन्म देने वाली उसकी माँ, ठीक है, मतलब छुआ का मतलब यहाँ पे बच्चा हो गया, और ओकर माय का मतलब उसकी मम्मी, उसकी माँ के तेल और हल्दी लगवा हथीन। ठीक है, मतलब तेल और हल्दी घर परिवार के लोगों के द्वारा या फिर गांव के महिलाओं के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद और भी एक प्रक्रिया होती है कि माय बाप के नावा नावा धोती और लुगा राइन के पिंधवल जाए। मतलब यही नारताक के दिने मतलब छठियारी के दिन में माय और बाप के, माय का मतलब माँ को और बाप का मतलब पिता को, मतलब बच्चे के माँ और पिता को, नावा नावा का मतलब है नया नया, तो पिता को धोती और माँ को लुगा, लुगा का मतलब साड़ी होता है। ठीक है, माँ को क्या पहनाया जाएगा, साड़ी, लुगा। ठीक है, राइन के पिंधवल जा है, अब उसको रंग करके क्या किया जाता है, पहनाया जाता है। ठीक है,
और तीसरा अगर आप देखें तो और भी प्रोसीजर, बहुत सारे इसमें प्रोसीजर होता है। जैसे इसी के दिन मतलब छठियारी के दिन में उसके घर के व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने समाज में, अपने गांव घर में लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को आमंत्रित करते हैं, उसी दिन खाना खिलाया जाता है। हालांकि कुछ विधि विधान होता है जो महिलाएं के द्वारा किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब छठियारी चल रहा होता है तो महिलाएं जो है, गांव समाज की महिलाएं आंगन में बैठ करके और गीत गा रही होती है, ठीक है। इसी गीत को गा रही होती है, इसी तरह के गीत को गा रही होती है, और गीत के जरिए ही वो उस पूरे घर परिवार को, उस बच्चे को जन्म देने वाली माँ को और उस बच्चे को आशीर्वाद दे रही होती है। भाई देखो बाबू, ये हमारा झारखंड है, झारखंड में जरूरी नहीं कि पैर छूने के बाद ही आशीर्वाद मिलता है सो, ठीक है, या फिर कुछ अगर ऐसा हाथ खड़ा करके आपको आशीर्वाद दिया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे महिलाएं जो है ना, वो अपने गीतों के जरिए भी बच्चे को, बच्चे की माँ को, उसके पिता को, उसके घर परिवार को आशीर्वाद देने की काम करती है। इसलिए गाँव में औरत सब आंगन में बैठ के सोहर गीत गावा हथिन। मतलब देखिए, जो गाँव के औरत मतलब गांव की जो महिला लोग है, वो आंगन में बैठ के, मतलब आंगन में बैठ कर और सोहर गीत गाती है। जो छठियारी में गीत गाया जाता है ना, उसी को सोहर गीत कहा जाता है। तो सोहर गीत गाती है और आशीर्वाद देवा हथिन, मतलब गीत गावा हथिन और आशीर्वाद देवा हथिन। अब आशीर्वाद भी देती है, ठीक है, मतलब अपनी जो और कामना करती है कि बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, ठीक है, बच्चा जो है एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे। अब बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ शरीर से बड़ा हो जाए, उसके जीवन में उन्नति आए, वो काफ़ी हद तक अपने अचीवमेंट को अचीव करे, ठीक है। तो ये सारे आशीर्वाद जो है वो गीतों के जरिए ही दे देती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि संस्कार गीत में जो छठियारी गीत है, तो छठियारी आप सभी को पता है, इसको खोटा में नारताक कहा जाता है, ठीक है, नारताक। अब नारताक कितने दिनों में मनाया जाता है? तो छठे दिन में मनाया जाता है, 6 दिनों में मनाया जाता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग नियम का पालन करना पड़ता है, अलग अलग। जैसे लोग देखोगे कि महिलाएं जो है वो पैर वगैरह रंगती है, ठीक है, तो तरह तरह की चीजें। देखिए, गोद भराई अलग चीज है और छठियारी अलग चीज है। गोद भराई प्रेगनेंसी के टाइम में ही ये फंक्शन किया जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चे का जन्म के बाद छठे दिन में जो फंक्शन होता है उसी को छठियारी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए गोद भराई इसको आप नहीं समझेंगे। तो क्या करती है कि औरतें उस आंगन में बैठ करके, और ताकि उसको और भी मतलब एक तरह से और भी इंजॉयफुल बनाया जा सके, और भी आकर्षक बनाया जा सके, तो महिलाएं अपने स्तर से गीत को गाती है और गीत के जरिए ही बच्चे को, उसके माँ को, सभी परिवार को आशीर्वाद देने का प्रयास करती है, ठीक है। और वही गीत आपको पढ़ना है, इसी गीत से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको कवि वगैरह के बारे में नहीं ढूंढना है, कवि वगैरह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए किसी भी पार्टिकुलर कवि या फिर लेखक के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, गीत जो है, गीत क्या कह रहा है, देखिए, गीत में अगर देखा जाए तो देखिए, गीत मैंने आपको पहले ही गा करके सुनाया। चले फिर से एक बार गीत को गा करके मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। देखिए, ये जो ऊपर का गीत है कि अंगना में अइलै लालनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, लालना तीले तीले बाढ़े, लालना तीले तीले बाढ़े, पूता पूती अंगनावा में। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अंगना में अइलै लालनवा से। अंगना का मतलब होता है घर का आंगन, ठीक है, और अइलै मतलब आया, ललनवा, ललनवा का मतलब है जिस बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो घर में आया वो बच्चा जो है, उसी के खुशी में एक मंगल गीत, ठीक है। औरतें अपने आप में कहती है कि आंगन में एक ललनवा मतलब एक बच्चा आया है, इसी के उपलक्ष्य में ये एक आशीर्वाद तौर पे, आशीर्वाद पूर्वक एक गीत गाती है जिसको मंगल गीत कहा जाता है, और ये सभी महिलाएं मिल के गाती है, ठीक है। इसलिए मंगल गीत मिली गावो हो, मंगल गीत को सभी महिलाएं मिल करके गाती है, ठीक है। देखे होंगे आप कि माइक ले लेती है और आस पड़ोस में 8-10 महिलाएं जितने भी हो सके, ठीक है, वो बैठी हुई रहती है और सभी लोग एक सुर एक ताल में वो जो है वो गीत को गाती है। बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में, और यही गीत को वो गाती है। लालना तीले तीले बढ़े, ठीक है, मतलब ललना जल्दी जल्दी बढ़े, है ना, वो बच्चा जो है वो
तेजी से डेवलप करे अपने जीवन में। यहाँ पे महिलाओं का कहने का मतलब सिर्फ शारीरिक विकास नहीं है कि उसका शारीरिक विकास जल्दी जल्दी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रही है कि तीले तीले बढ़े, मतलब उसके जीवन में उन्नति ही उन्नति हो। और पूता पूती आंगनवा में, देखे होंगे कि भाई एक आंगन में कई लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसी को पूता पूती कहते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, ठीक है, उसी को पूता पूती कहा जाता है। सोहाई जीते माई के कोरवा हो। और देखिए सोहाई जीते का मतलब है कि माँ का जो कोरा है ना, माँ का जो गोद है वो एकदम खिल उठेगा जब बच्चा। देखिए हर एक महिला शादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर उसको खुशी मिलती है तो बच्चे के जन्म के बाद ही मिलती है, ठीक है। हर एक महिला का इच्छा होता है शादी के बाद कि उसका गोद में एक बच्चा आए, एक बच्चा खेले, ठीक है। और बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका माँ का गोद जो है ना, माँ का कोरवा, इसको खोठा में कोरवा कहा जाता है, जबकि इसी को हिंदी में गोद कहा जाता है, ठीक है। तो सोहाई जेते मतलब माँ का गोद जो है ना वो खिल उठेगा, ठीक है, किससे? बच्चे के आने से। और माँ का गोद वाकई में बच्चे के आने से खिल उठता है, ठीक है। तो ये पहला गीत था। दूसरा गीत आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बनवा ही फूल धोवैया फुलवा बनवा इंजोर भेलै हो, बनवा ही फूल धोवैया फुलवा बनवा इंजोर भेलै हो, घरवा ही जनमलै बेटिया आंगनवा इंजोर भेलै हो। अब देखिए इसका मतलब क्या कर रहा है कि बनवा ही फूल धोवैया फुलवा। देखिए धोवैया का मतलब होता है पलाश का फूल, धोवैया फुलवा का मतलब पलाश का फूल, और बोनवा का मतलब होता है जंगल। आप सभी को पता है कि जंगल में और खास तौर पे झारखंड के जंगलों में पलाश का वृक्ष आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और फागुन के समय में, ठीक है, फागुन के समय में आपको ये पलाश के फूल आपको एक अलग तरीके से दिखेंगे क्योंकि इसमें फूल लगे होते हैं, ठीक है। और ये फूल जो होता है वो काफी आकर्षक लगता है, बहुत ही मतलब ये लोगों के मन को मोह लेता है, बहुत ही आकर्षक लगता है। इसलिए कह रहा है कि बनवा ही फूल धोवैया फुलवा, मतलब जंगल में फूला, धोवैया मतलब पलाश का फूल, बनवा इंजोर भेलै हो। जैसे एक बच्चे के जन्म होने से उसकी माँ के गोद में या फिर उसके माँ के जीवन में या फिर उस घर परिवार के आंगन में एक तरह से इंजोर आ जाता है ना, एक तरह से अलग तरह की खुशियाँ आ जाती है। बस वही सेम सेंस यहाँ भी कर रहा है कि जब जंगल में पलाश का फूल खिलता है ना तो इससे क्या होता है कि जंगल का मतलब जो रौनक है ना वो बदल जाता है, जो जंगल की खूबसूरती है वो बदल जाता है, एकदम ये अट्रैक्टिव लगने लगता है, आकर्षित लगने लगता है। घरवा ही जन्म ले बेटी या, अब घर में कौन पैदा हुई है, किसका जन्म हुआ है, तो बेटी का, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये शब्द, ठीक है। यहाँ पे चाहता लेखक या फिर यहाँ पे चाहता तो लेखक नहीं, मतलब यहाँ पे बेटा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बेटिया शब्द पे बल दिया गया है। ध्यान रखेंगे लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए। तो घरवा ही जन्म ले बेटी या घरवा इंजोर भेलै हो। और जो लोग कहते हैं ना, है ना, एकदम चुपके से माथा नीचे करके कि क्या पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है, तो देखिए हमारे झारखंड के लोकगीत भी किसको प्रायोरिटी दे रहा है, बेटियों को प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि बेटियों के जन्म से आंगनवा में इंजोर हो भे गई है, मतलब आंगन जो है वो खिल उठा, किसके जन्म से, तो बेटी का। हालांकि ऐसा नहीं कि बेटा के जन्म से आंगन नहीं खिल उठेगा, लेकिन यहाँ पे बेटी को पर्टिकुलर फोकस किया गया। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। जब इससे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना तो आपको क्वेश्चन निकालने का आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको थ्योरी बता दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि छठियारी गीत एक संस्कार गीत का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें छठियारी जो है वो किसी भी बच्चे जन्मजात बच्चे मतलब जन्मा हुआ बच्चे का मनाया जाता है और छठे दिन में मनाया जाता है। छठियारी के दिन को नारताक दिने कहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। बहुत जल्द इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। उम्मीद है कि कल इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बन सकेगा उतना हम करा देंगे। और ध्यान रखेंगे कि इसके बाद एक और क्लास जो आपका लोक कथा का क्लास है, ठीक है, चूंकि लोक कथाएं भी आपको 10 पढ़ने हैं। गीत के बारे में एक क्लास मैंने आपको दे दिया, लोक कथाएं भी आपको हम साथ ही साथ पढ़ाते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि खोटा का सिलेबस को जितना जल्द से जल्द हो सके खत्म कर दे। तो अगला क्लास बहुत जल्द लोक कथा का भी आ जाएगा, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चूंकि अब क्लास शुरू हो गया है, चाहे आप सचिवालय का तैयारी कर रहे हो या फिर नगर पालिका की तैयारी कर रहे हो या फिर झारखंड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं,
तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि तरह तरह की क्लासेस लेकर हम आते रहते हैं, तरह तरह के नोटिफिकेशन नोटिस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं उन सारे अपडेट्स को हम आपके बीच शेयर करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब रहने से नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचेगा और समय पे आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोनों गीत को आप समझ गए होंगे, चीज़ों को समझ गए होंगे। अब इसका MCQ हम बहुत जल्द आपको करा देंगे। ठीक है, और जाते जाते मैं बता दूं कि इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9661282838। ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है। कोशिश करें कि आप ज़्यादातर व्हाट्सअप ही करें, और अगर बहुत रेयर केस में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको लगता है कि बात करने से सॉल्यूशन निकल जाएगा, तभी आप कॉल करें। नहीं तो जो छोटी छोटी चीज़ें उसको आप मैसेज के जरिए ही क्लियर कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारा कॉल आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे इसी तरह के नए क्लासेस के साथ, नए सिलेबस के नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।